Hello, and welcome to my YouTube channel. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डू वी सर्वाइव ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑनलाइन क्लासेस. इट्स अ डिफिकल्ट वन, नॉट गोना लाई. इस बात को कहने में कोई गलत नहीं होगा कि स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट हुए हैं फ्रॉम द होल पैंडमिक सिचुएशन. हमारी एक साल की पूरी लर्निंग, पर्सनल ग्रोथ वगैरह इन सब जैसे थम सा गया. अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी का ही पर्सनल ग्रोथ नहीं हुआ, किसी ने कुछ ही नहीं किया, बट आई एम टॉकिंग अबाउट योर एवरेज फेलो जो कि बहुत कुछ कर सकता था, प्रोवाइडेड द राइट इन्वायरमेंट was in place, they were surrounded by the right kind of people, बट वो सब नहीं हो पाया. इसमें गलती किसकी है इसमें मैं नहीं जाऊंगी, बिकॉज दैट वुड बी अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो आई गेस. तो जल्दी से पहले कुछ रियलिटी चेक ले लेते हैं. सबसे पहली बात कि 2021 एज जैसा हम सारे चाह रहे थे कि 2020 जैसा ना हो, बट अब हम सबको समझ आ रहा है कि ये 2020 जैसा ही होगा, मे बी वर्स, बिकॉज द सेकेंड वेव हैज़ कम, जैसा सारे एक्सपर्ट्स कह ही रहे थे. तो ये वैक्सीन आने से कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं. उसके अपने रीजंस हैं, पर क्या ही कर सकते हैं. तो 2021 में तो आपके कैंपसेस नहीं खुल रहे हैं, आपके स्कूल्स नहीं खुल रहे, जो खुल रहे थे वो बंद हो चुके हैं, और ये सब हमें पता है. बट द नंबर वन थिंग टू सर्वाइव 2021 with the online education system, I would say, would be accept your reality. Accept कर लो आप कि इस साल तो नहीं खुलने वाला, अगले साल भी शायद. तो आपको ये पूरा साल अपने घर में काटना है, या आप जहाँ भी रह रहे हो आपको वैसे ही सर्वाइव करना है. आपके फ्रेंड शायद हों शायद ना हो, आप इस होप में हो शायद कि कॉलेज में जाके हैंग आउट करेंगे, उनके साथ चिल करेंगे. वो सब तो हो नहीं रहा है कि नहीं. तो सबसे पहला होता है ना हर चीज़ का, जैसे अल्कोहलिक्स को भी बोलते हैं सबसे पहले एक्सेप्टेंस इज द की. सो फर्स्ट आप एक्सेप्ट कर लो अपनी सिचुएशन को, इस साल कॉलेज नहीं खुल रहा. तो इसको जब हमने एब्जॉर्ब कर लिया, लेट इट सिंक इन, जैसे हम कहते हैं, उसके बाद द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि अब हमें अपनी सिचुएशन का पता है, अब हम क्या करें इससे डील करने के लिए. बिकॉज देयर आर टू वेज विच यू कुड गो अबाउट इट. वन, you would be having mental health issues, anxiety, depression, ADHD, and all other variants of it. You might quit because as हमने observe किया है 2020 में college dropout rate and school dropout rate were significantly high. तो या तो आप क्विट कर दोगे, दूसरा वे है कि आप झेल लोगे. ठीक है, तो झेलने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम. सबसे पहला मैं आपको हेल्पफुली टिप्स बता रही हूँ कि यू नीड टू हैव लाइक अ स्ट्रक्चर इन योर लाइफ. जैसे जैसे आप स्कूल जाते थे या कॉलेज जाते थे, तब आप ऐसे सुबह उठते थे, यू मस्ट बी टेकिंग लाइक अ शावर, फिर आप ब्रेकफास्ट करते थे, शायद वर्कआउट भी करते थे, मे बी शायद थोड़ा पढ़ाई भी करते थे, मे बी जस्ट यू आर वॉचिंग टीवी टिल योर टाइम टू लीव कम्स. तो ऐसा था आपका रूटीन. फिर आप जल्दी जल्दी चले जाते थे, कॉलेज में जो जो किया, पढ़ाई किया, चिल किया, जो भी किया, फिर आप आते थे, थोड़ा रेस्ट करते थे, फिर आप फिर से पढ़ाई करने के जोन में आ जाते थे, या शाम को निकल जाते थे आप फ्रेंड्स के साथ थोड़ा चिल करते थे, फिर घर आके वापस आप जो भी करते थे. बट लाइक यू हैड अ रूटीन, राइट? you had places to go, you had things to do. Now
I'm not saying you don't have things to do now, but you don't have any places to go, most likely. So, yeah. तो अभी आपको उस जोन में रहना होगा. You'll have to trick your brain that you have places to go, things to do, and all that. You have to get into that zone fully. So I would recommend try to, like, prepare for your classes, even online classes, like you would be preparing for your offline classes. Like, just do all that jazz up things. वो सारी चीज़ें करो. फिर इस थोड़ा तैयार होके बैठो. डोंट सिट इन योर पीजेस, इट हेल्प्स. वैसे भी तुम्हारे कपड़े पड़े पड़े सड़ ही रहे हैं. मतलब शॉर्ट्स में पूरी ज़िंदगी तो बतानी नहीं है. तो जस्ट I'm not saying like dress like even ekdam proper, but just thoda sa, like, even if that's not there, what I do is like I try to dress like somewhat decently, maybe not all that jazzed up how you would be going for college, and I'll maybe put on like a little makeup. It makes me feel good. So do whatever that little thing you have which makes you feel good, and I'm sure ये बहुत ही हेल्पफुल होगा. और ओके, इसके बाद अब आप क्या कर सकते हो. क्लास अटेंड तो करनी है आपको, ठीक है, बिकॉज यू नीड द अटेंडेंस, यू नीड द डिग्री. देखो जॉब्स का ठिकाना तो है नहीं, बट डिग्री तो चाहिए ना, राइट. यू आर पेइंग फॉर इट, यू आर वर्किंग फॉर इट, यू नीड इट, यू नीड टू शो इट. तो या यू नीड टू शो अप एवरी डे. ट्राई टू शो अप एवरी डे. And the next part would be very difficult, is to actually bear through, go through the lectures, because ज़्यादातर तो लोगों की क्लासेस का यही बता रही हूँ कि कैमरा माइक सब ऑफ होता है. देयर इज नॉट मच इंटरेक्शन गोइंग ऑन. एंड आई वोंट ब्लेम एनी वन, क्योंकि सबके पास इतना अच्छा इंटरनेट नहीं होता है कि वो ऐसा प्रॉपर इंटरेक्शन हो पाए क्लास में वगैरह वगैरह. तो बट ठीक है. तो what do you do then? What do you do? I don't know. Maybe think of it as like a YouTube lecture or something. Just try to listen, because क्या होगा ना एग्जाम में आपको फिर वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने होंगे, फिर वो आप ही का काम बढ़ जाएगा. नोट्स आपके पास होंगे नहीं अगर आप सुनोगे नहीं तो मैं ये करती हूँ आजकल कि भले मेरे को समझ नहीं आता ना, मैं नोट्स बना लेती हूँ. because at least I'll then be listening to what the person is saying, because they are talking about important stuff, right? Even though your brain is not able to process it. So आप कोशिश करो कि आप सुनो उसको, समझो, हो सके तो लिखो, नोट्स बनाओ. पता है कि कोई नहीं देख रहा. इट विल ऑल बी वेरी लाइक पूरा सेल्फ मोटिवेशन से ही चलेगा. ओके. उसके बाद your classes are done, I have like a feeling of void. Now what do I do? So to avoid that, I would say always have plans. After this you're gonna do that and that and that and that. और ठीक है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि 24 घंटे पढ़ाई करो, क्योंकि कोई नहीं करता, कोई ना कर सकता, ना किसी को करनी चाहिए. पता नहीं यूपीएससी की भी तैयारी करो तो 24 घंटे तो कोई नहीं पढ़ता. तो लेजर टाइम, योर फन टाइम, इट इज़ इक्वली इफ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट. तो आप जितना सोचते हो कि मैं ना दिन के 2 घंटे पढ़ूंगी पढ़ूंगा जो भी, तो ये भी सोचो ना कि मैं शाम को क्या करूँगा चिल करने के लिए. एंड ट्राई टू incorporate like a physical activity, like take a walk, drive around the block, maybe hang out with friends if you have them nearby. Because yeah, something which will keep, plan trips, small trips on weekends. That will be something that will keep you going for, tell yourself that if I concentrate in lectures this week, I treat myself with a like a weekend getaway, या फिर मैं शॉपिंग करूँगा, या जो भी. just
थोड़ा रिवॉर्ड्स पुट करो अपने लिए ताकि यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. And yes, try to sleep on time, wake up on time, have a routine like you would usually do. And most importantly, don't lose sight of your goals. We all have some goals, right? We all do. So don't lose sight of your goals. Try to like work towards it if possible. And another thing which I feel is very helpful, that if you're feeling very anxious or whatever, and just don't pretend to be fine, it doesn't help. If you feel anxious, you know what, tell people that you're feeling anxious, share how you're feeling. It will most likely make it go away. You'll feel better. And I won't say tell anyone like that, someone you trust, someone or someone you feel would be able to understand. If you don't have such people in your life, speak to like a counselor, even like a professor if you can. Though I know that would be very difficult कि प्रोफेसर से कैसे ही बात करें. So किसी काउंसलर से बात कर लीजिए आप, कॉलेज काउंसलर से या किसी थेरेपिस्ट से, if you can afford therapy, it will be helpful. So yeah, thank you for listening. I hope मैंने कुछ तो अच्छी बातें कही होंगी, और कुछ गलती होगी तो माफ़ कर दीजिएगा. ठीक है, तो मैं चलती हूँ.